जी सबसे पहले तो आप सबका आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आप अपना व्यस्त समय निकाल करके हमारे आवेदन पे हमको सब उभारने के लिए आप यहां पर आए। मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। नंबर 2 बात, ये रामलीला हमारा आज का जो मकसद है केवल और केवल एक मकसद है कि रामलीला भव्य तरीके से चले पूरे सेक्टर 23 में। जैसे हमारी लीला चलती हुई आई थी, जैसे लोगों का आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास लोगों का बरकरार बना रहे। हमारी कोई जैसे आपको विदित है, मैं इसमें बोलने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि 2 ग्रुप है यहाँ पर, लेकिन मैं ग्रुप कुछ नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये जो हमारे आज की बैठक हुई, इस बैठक से बहुत अच्छे रिजल्ट निकलेंगे और उस बैठक से हम सब दोनों पक्ष एक साथ बैठ करके आगे भव्य रामलीला की रणनीति बनाएंगे। आपस के जो हमारी छुटपुट हमारे दिमाग के अंदर जो थोड़ा बहुत दोष भाव है वो सब खत्म हो जाएगा। यही हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को देखते हुए आज हमने यहाँ पर ये आयोजन किया। मैं गर्व से कह सकता हूँ इस गर्मी में इस तरह के माहौल के अंदर भी आज कम से कम 200 आदमी यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर हुए। इस प्रांगण के अंदर बहुत और जगह अच्छे और ज्यादा जनसंख्या होती, लेकिन वह जनसंख्या वहाँ हमारी जनसंख्या कुछ कारणवश कुछ लोगों ने उसको वहां से कैंसिल करवा दिया। वहां से यहाँ आज भी देख रहे होंगे आप, यहाँ पुलिस भिजवा दी गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। वो जो भिजवाने वाले हैं, जो वो लोग हैं, वो लोग भी हमारे अपने हैं। अपने ही लोग, अगर कहीं गलती होती है, 5 उंगलियां होती है, अगर कहीं पर कोई बात होती है तो उसको काट के फेंका नहीं जाता, उनमें सुधार लाया जाता। हमारी सबकी मन भावना है, हम सब मिलजुल करके काम करेंगे, उनको भी साथ लेकर चलेंगे और हम भी उनके साथ चलेंगे। ऐसे हम एक इतिहास खड़ा करेंगे और ऐसे हमने टीम बड़े प्रबुद्ध लोगों को बनाया। प्रदीप चौधरी जी को हमने अध्यक्ष बनाया। प्रदीप चौधरी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है और बहुत अच्छे वर्कर हैं। 24 घंटा रात और दिन जनता की सेवा में रहते हैं, लीला से जुड़े हुए हैं, लीला में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। महामंत्री भी इस लीला में रह चुके हैं। तो ऐसे हमारे हैं अरुण जो हमारे महामंत्री बने हैं, वो बहुत कर्मठ कार्य करते हैं, बहुत काम करने वाले हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं और इन्हें बहुत सोच समझ करके रामलीला के हित को देके इन तीनों पदों का चयन किया गया और मुझे आशा है कि आप सबको अच्छा लगेगा और इनके माध्यम से हम बहुत अच्छी लीला करेंगे। इनके माध्यम से हमारा आपस में प्रेम बनेगा। हम दोनों पक्षों की तो हमारी दोस्ती। जय श्री राम। आज इस रामलीला कमेटी के जो पिछले वर्ष की रामलीला मंचन के लिए माननीय विधायक अजित पाल जी के द्वारा और उनके मार्गदर्शन में संयोजक समिति बनाई गई थी, जिसमें मोहन सिंह रावत जी और चांदीवाल जी को जिम्मेदारी सौंपकर उसका मंचन सभी राम भक्तों के द्वारा किया गया था। क्योंकि वह जो वर्ष था वो बीत गया। अब नए वर्ष में 2025 में जो रामलीला का मंचन होना है, उसके लिए मंचन के लिए तैयारी करने में इस प्रकार से लोग बैठक करके लगे भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा विषय आया कि एक सहमति न बन पाने की वजह से लोग जो विवाद में जाके मामला संज्ञान में अधिकारी के पास गया, जहां अधिकारी ने अनुमति दी कि चुनाव के द्वारा ये आप निस्तारण निकालें। और चुनाव में भी कुछ आपत्ति लगने के बाद जब उसका निस्तारण नहीं निकला तो एक आम सभा में यह विचार रहने लगा कि जो भी रामलीला का मंचन करेगा वह जो है गुटबाजी से अलग होकर करेगा और गुट नहीं होना चाहिए। तो आज एक गुटबाजी को खत्म करने के लिए सब राम भक्तों की सहमति से जो भी जिम्मेदारी राम भक्त के रूप में हमारे भाई अरुण शर्मा जी को और ऋषभ तिवारी जी को दी गई है और मुझे भी कहना उन्होंने घोषित करने के बाद पता पड़ा कि मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन केवल राम भक्तों के अनुपालन के आधार पर ही किया जाएगा। स्वेच्छा स्व योजना कोई नहीं चलेगी, क्योंकि राम का मंच है। और आज हनुमान जी के चरणों में हमने इस बैठक की शुरुआत करके ये साबित किया है कि हनुमान जी ही हमारी लीला को सत्य शांति के आधार पर करा पाते हैं। उनका ही अनुसरण करते हुए सभी राम भक्तों को जोड़कर कोई छूटेगा नहीं, कोई रूठेगा नहीं, इसी आधार को मानते हुए हम सबसे बातचीत करेंगे और इस रामलीला का मंचन कराएंगे। और कहीं भी कोई अगर दूरी रह जाती है कि लोगों को मन नहीं मिल रहे हैं तो ईश्वर सद्बुद्धि देगा, राम जी इस काज में अपना आशीर्वाद देंगे, सब एक साथ बैठेंगे और मंचन कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।